Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad. In today's video I am going to talk about टिटनी कि ये कौन सा डिसऑर्डर है। तो अगर हम यहाँ से बात करते हैं कि इनमें से मसल क्या हो जाता है, इनमें से अगर जो मसल है वो क्या हो जाता है, मसल उनमें से ओवरली स्टिमुलेटेड नर्व्स हो जाता है, स्टिमुलेटेड नर्व्स होता है, यानी नर्व जो है ना हो जाता है नर्व, यानी इनमें हाइपर एक्साइटेबिलिटी ऑफ जो है वो क्या होता है, मसल हो जाता है, यानी मसल ज्यादा एक्साइट हो जाता है। तो ज्यादा एक्साइट होने की वजह से क्या काज करता है, मसल में मसल क्रैम्प हो जाता है, मसल क्रैम्प हो जाता है, क्रैम्प दैट इज कॉल्ड मसल क्रैम्प हो जाता है, और प्लस कंट्रक्शन हो जाता है, यानी कंट्रक्शन हो जाता है, जिसको हम कहते हैं मसल क्रैम्प से मुराद होते हैं इनवॉल्यूंटरी कंट्रक्शन हो जाता है, इनवॉल्यूंटरी कंट्रक्शन जो है वो पैदा हो जाता है। और ये खास कर पाई जाने वाला जगह इसका क्या है, दैट इज कॉल्ड फुट, और प्लस हैंड जो है ये इफेक्ट कर सकता है। और ये जो स्पेसिज्म है, स्पेसिज्म मतलब एक इनवॉल्यूंटरी जो कंट्रक्शन है जिसको हम कहते हैं स्पेसिज्म बेसिकली ये स्प्रेड हो जाता है, एक्सटेंड होता है थ्रू आउट द होल बॉडी जो है ये जा सकता है, और खास कर ये अफेक्ट कर सकता है लेरिंग्स, जिसको हम कहते हैं लेरिंग्स, और इसको हम कहते हैं वॉइस बॉक्स भी अफेक्ट कर सकता है, वॉइस बॉक्स। और इसके अलावा ये और जो है ना ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी कॉज करता है, ब्रीथिंग जो है ना प्रॉब्लम जो है ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स भी कॉज कर सकता है, प्रॉब्लम्स ये क्या कॉज करता है। अगर ये किडनी सेवेयर हो जाता है तो फिर कौन सी यानी कंडीशन तक यानी सिम्टम कॉज कर सकता है, वॉमिटिंग कॉज कर सकता है, वॉमिटिंग यानी जिसको उल्टियाँ कहते हैं। इसके अलावा कन्वर्जन्स कॉज कर सकते हैं, कन्वर्जन्स कहते हैं झटके, और इस झटकों से अलावा जिसको कहते हैं सीजर्स जो है ना ये कॉज करते हैं, इसको कहते हैं मिर्गी, और झटके वगैरह जो है उसको कॉज कर सकते हैं, ये एक्सीडेंट। और अगर इसकी कॉज की बात करें, इसकी सिम्टम हो गई, अगर हम इसकी कॉज की बात कर ले, सबसे पहले कॉज, तो कॉज इसकी ये है कि इनमें से क्या होगा, यानी इनमें से जो आयनिक यानी इनमें से जो इलेक्ट्रोलाइट है, आयनिक इलेक्ट्रोलाइट है वो इम्बैलेंस हो जाएगा। वो क्या होगा, यानी अगर हम इसके कहते हैं आयनिक इलेक्ट्रोलाइट जो है ना ये क्या होगा, ये इम्बैलेंस हो जाएगा। जब इम्बैलेंस होता है तो इससे क्या होगा, इससे ये फॉर एग्जांपल इनकी मैं एग्जांपल दूंगा। सबसे पहला जो कॉज है उसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड हाइपोकैल्सीमिया। हाइपो का मतलब होता है लो, और इसको कहते हैं लो, और कैल्सीमिया कहते हैं ना इसको कैल्शियम, यानी जब खून में कैल्शियम जो है ना कम हो जाता है, कैल्शियम कैल्शियम, और कहाँ पे, और ये जो यू है बेसिकली ये एम है, और ये सीमिया कहते हैं ब्लड में। जब खून में कौन सा कंडीशन हो जाता है, खून में जब कैल्शियम कम हो जाता है इसको हम कहते हैं हाइपोकैल्सीमिया, और इट विल लीड टुवर्ड वेयर, इट विल लीड टू टिटनी। बट आपको पता है इसके पीछे भी रीजन है, इसके पीछे रीजन ये है कि हमारे बॉडी में ग्लैंड्स होते हैं जिसका नाम है पैराथायराइड ग्लैंड्स। अगर इसकी रीजन हाइपो हो जाता है जिसको हम कहते हैं पैराथायराइडिज्म जिसको कहते हैं पैराथायराइडिज्म, ये अगर हाइपो मीन लो, अगर ये एक हार्मोन है जिसको पैराथार्मोन हार्मोन कहते हैं, अगर इसकी सिक्रीशन कम हो जाता है, अगर इसकी सिक्रीशन क्या हो जाता है, कौन से हार्मोन जिसका नाम है पैराथार्मोन हार्मोन, इसको कहते हैं टॉर्मोन, इसको कहते हैं पैराथार्मोन हार्मोन, जिसको कहते हैं पैराथार्मोन हार्मोन। अगर इस हार्मोन की कमी हो जाती है तो फिर क्या होगा, हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होता, जब प्रोड्यूस नहीं होगा तो फिर क्या करेगा, कंडीशन कौन सा लीड होगा, हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा, यानी खून में कैल्शियम की मिकदार कम हो जाएगा। फिर अगर आपने इसकी ट्रीटमेंट करना है पैराथार्मोन, ये जो हाई ट्रीटमेंट क्या होगा, तो ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं कि इसका इलाज किस तरह होगा। तो सबसे पहले क्या देगा, इसके लिए इंजेक्शन जो है मिलते हैं, और वो इंजेक्शन इसको कहते हैं कैल्शियम इंजेक्शन है, उसको अपने देना है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं तो ट्रीटमेंट कुछ यूं है कि इसके कैल्शियम के इंजेक्शन मिलते हैं। ट्रीटमेंट की अगर बात करते हैं तो ट्रीटमेंट ये है कि कैल्शियम के इंजेक्शन मिलते हैं, कैल्शियम की इंजेक्शन मिलते हैं, और उसने आपने देना है, तो इससे ये क्या होगा, रिकवर हो सकेगा। अगर ये नहीं है तो आपने ओरली देना है, ओरली कैल्शियम देना है, प्लस कैल्शियम किसके साथ देना है, विटामिन डी के साथ देना है, विटामिन डी के साथ देना है।
तो फिर ये क्या होगा, ये ठीक हो जाता है। अब अगर हम इसके साथ एक और डिसऑर्डर भी है जिसको हम टेटनस कहते हैं, तो अगर टेटनस को भी देख लेते हैं कि जो टेटनस है, टेटा जिसको कहते हैं टेटनस, तो टेटनस कौन सा डिसऑर्डर है? ये बेसिकली इन्फेक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम है, इन्फेक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम है, इन्फेक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है। और ये बेसिकली किसकी वजह से काज होता है? एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया, क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया है जिसको कहते हैं टीटानाई बैक्टीरिया कहा जाता है। ये बैक्टीरिया जो है ना रॉड शेप बैक्टीरिया है, इसकी वजह से ये काज होता है। अगर हम इसको देख लेते हैं तो ये जो क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया होता है जिसको हम कहते हैं सी बैक्टीरिया है, तो ये कहाँ पे मौजूद होता है? इसके जो स्पोर होते हैं ना, ये स्पोर मौजूद होता है सॉइल में मौजूद होता है। और इसके अलावा ये अराउंड द वर्ल्ड मौजूद होता है, अराउंड द वर्ल्ड जो है ना ये मौजूद होता है। अब होता किस तरह ये है कि ये जो यानी क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई स्पोर्स होते हैं ना, ये सॉइल में इनएक्टिव रहता है। ये सॉइल में क्या होता है? इनएक्टिव रहता है और तकरीबन ये इन्फेक्शन काज करता है, तकरीबन रिमेन रहता है इन्फेक्शन काज करने के लिए। ये तकरीबन 40 साल तक जो है ना ये क्या करता है? इन्फेक्शन काज कर सकता है। अब ये हमारे बॉडी में एंट्री किस तरह करता है? तो अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं ना कि ये जो इन्फेक्शन है, ये जो इन्फेक्शन एजेंट्स हैं, ये स्पोर्स किस तरह हमारे बॉडी में एंट्री करता है? जब एक बंदा क्या होता है, यानी उसको इंजरी हो जाता है, और या इसको हम कहते हैं वॉन्ड जाम लग जाता है, तो ये जो स्पोर्स है इसके बॉडी में दाखिल हो जाता है। और जब स्पोर बॉडी में दाखिल हो जाता है तो इससे क्या बन जाता है? इससे बैक्टीरिया बन जाता है। बैक्टीरिया क्या करता है? ये एक पॉइजन बनाता है, एक जहरीला सब्सटेंस बनाता है जिसको हम कहते हैं पॉइजन बनाता है। और इस पॉइजन का नाम है टीटानो, और इसको हम क्या कहते हैं? टीटानोस्पेसिमन्स, इसको कहते हैं स्पेसिमन। ये क्या है? ये एक जहरीला सब्सटेंस है। ये क्या करता है? ये ब्लॉक करता है कौन सा चीज? ब्लॉक करता है नर्व इंपल्स कमिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड टू मसल्स। यानी जो नर्व इंपल्स आता है, नर्व इंपल्स आता है ना, ये क्या करता है? इसको ब्लॉक करता है, दैट इज कॉल्ड ब्लॉक करता है। इसको हम कहते हैं ब्लॉक करता है। ये कहां से आता है? स्पाइनल कॉर्ड से टू मसल्स। तो ये क्या करता है? इसको ब्लॉक करता है। जब ब्लॉक करता है तो क्या होगा? ये इतना खतरनाक है कि शायद मसल जो है वो टियर हो सकता है। मसल जो है वो टियर हो सकता है। इसके अलावा ये इतना खतरनाक है कि शायद फ्रैक्चर ऑफ स्पाइन भी हो सकता है। यानी फ्रैक्चर मीन ब्रोकन, यानी ब्रोकन ऑफ स्पाइन कहते हैं वर्टेब्रा भी जो है ना वो क्या होता है? स्पाइन जो है ना ये क्या कस करता है? हाँ, इसके साथ एक और बात भी है कि ये जब नर्व इंपल्स ब्लॉक करता है तो बॉडी में ही क्या करता है? स्पेसिज्म काज करता है। स्पेसिज्म से मुराद क्या हुआ? स्पेसिज्म से मुराद इनवॉल्यूटरी कंट्रैक्शन काज करते हैं और ये इतना जहरीला हो सकता है। टर्म है क्वाइट डिफरेंट, एक दूसरे से डिफरेंट है। दूसरा बात ये है कि ये जो टेटनी है ये बेसिकली क्लिनिकल साइन या मैनिफेस्टेड साइन से मुराद ये है कि इसके मेडिकल जो अलामात है वो इससे टेटनस से डिफरेंट है। टेटनस जो है ना ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। और दूसरा बात ये है कि ये जो टेटनी है ना ये बेसिकली टेटनी की जो क्लिनिकल साइन हो सकती है ये टेटनस की साइन हो सकता है। अब इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहला डिफरेंस इसमें ये है कि जो टेटनी ये बेसिकली क्या है? इसको अगर हम देखते हैं कि ये आपके पास है इनवॉलंटरी, इसको कहते हैं इनवॉलंटरी मसल कंट्रक्शन है। और इसको अगर आप देख लेते हैं तो इसको हम स्पेसिज्म्स भी कहते हैं। इसको हम क्या नाम देंगे? स्पेसिज्म्स भी कहते हैं। ये एक डिफरेंस हो गया। ये क्या हुआ? ये इनवॉलंटरी मसल कंट्रक्शन या स्पेसिज्म है। और अगर हम ये वाला देखें तो ये किसकी इन्फेक्शन है? तो अगर हम ये इन्फेक्शन देख ले तो ये इन्फेक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम है। और ये किसकी वजह से होता है? ये एक बैक्टीरिया की वजह से जिसको हम कहते हैं क्लोस्ट्रीडियम की वजह से होता है। क्लोस्ट्रीडियम की वजह से होता है जिसको हम कहते हैं टीटानाई कहते हैं।
तो ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ये क्या है? ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और ये क्या है? इनवॉल्यूटरी मसल कंट्रक्शन है। अगर हम इसकी बात कर लेते हैं ना, जो ये दूसरा रीजन की अगर बात कर लेते हैं, इसकी जो कॉज है ना, ये किसकी वजह से होता है? हाइपर, जिसको हम कहते हैं हाइपर एक्साइटेबिलिटी ऑफ नर्व। इसमें क्या होता है? यानी मसल्स की क्या होता है? मसल्स की क्या हो जाता है? हाइपर एक्साइटेबिलिटी हो सकता है। और हाइपर एक्साइटेबिलिटी जब हो जाता है तो इसकी मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। एक रीजन में से कॉमन है जिसको हम कहते हैं हाइपोकैल्सीमिया। और क्या है हाइपोकैल्सीमिया से? क्या हो रहा है? हाइपो मीन लो, कैल्शियम मीन, एंड मीमिया कहते हैं ब्लड। जब खून में कैल्शियम की मिकदार कम हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं हाइपरकैल्सीमिया। इसकी वजह से क्या होगा? यानी आपके पास कौन सा? टेटनस डिसऑर्डर होगा। अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं तो इसकी जो रीजंस है वो क्या है कि ये जो क्लोस्ट्रिडियम टेटनाई है, ये एक पॉइजन सिक्रीट करता है। उस पॉइजन का नाम है टेटा, और इसको कहते हैं टेटानोस्पेसिज्म। इसको कहते हैं स्पेसिमंस। टेटानोस्पेसिमंस जो है ना, ये क्या है? ये एक पॉइजन है। और ये पॉइजन क्या करता है? अफेक्ट करता है न्यूरॉन। ये क्या करता है? अफेक्ट करता है न्यूरॉन। जब न्यूरॉन को अफेक्ट किया जाता है तो फिर क्या होगा? बॉडी में कौन सा चीज काज होता है? बॉडी में स्पेसिमंस काज होता है। स्पेसिमंस से मुराद होते हैं इनवॉल्यूंटरी कंट्रक्शन काज होता है। और इसके साथ और कौन सा प्रॉब्लम आ सकता है? और प्रॉब्लम ये आ सकता है कि एबनॉर्मल हार्ट रेट हो सकता है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर, जिसको हम बीपी कहते हैं, बीपी भी एबनॉर्मल हो सकता है। इसके अलावा स्वेटिंग हो सकता है, और स्वेटिंग के साथ साथ फीवर भी हो सकता है, फीवर। और ये जो बैक्टीरिया है इसको हम कहते हैं, ये रॉड शेप बैक्टीरिया होता है। ये कौन सा बैक्टीरिया होता है? ये इस तरह रॉड शेप बैक्टीरिया, इसको कहते हैं रॉड शेप बैक्टीरिया है। रॉड शेप बैक्टीरिया है। इस वजह से ये कॉज होते हैं। तो इनमें से ये दो जो मेन डिफरेंस है एफएससी